तो महाकाल क्या करता है, जैसे हम कहते हैं अब काल को समेटना है, मास्टर महाकाल मूर्त बन के समेटने की शक्ति का प्रयोग करो, तो कैसे प्रयोग करेंगे? समेटना माना संकल्प को बंद कर देना, समझ गए बेटे? तो संकल्प बंद कैसे होगा वो मैं आपको बताऊं। तो जैसे हमारी हम योग करेंगे, अनुभव करेंगे, आत्माएं आएगी, तो जैसे पावर बढ़ जाता है ना, आत्माएं बैठने से पावर बढ़ जाता है। तो ये हमारा जो बॉडी का तत्व है, जल तत्व, मिट्टी, तो ये धीरे धीरे कम होने लगेगा, इसका वेटलेस होने लगेगा। तो पहले जैसे 500 साल पहले चश्मा भी नहीं था, पंखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कैसे जीते थे? वो तत्वों में सतो प्रधानता थी। जो हमारी बॉडी के तत्व हैं, तो जितने परसेंटेज हमारी बॉडी में तत्व होते हैं उतने ही वायुमंडल में भी होते हैं। मान लो हमारी बॉडी के अंदर आज 96.999 है जल और धरती इस बॉडी में, हैं जी, और आत्मा की शक्ति 0.001 है, आत्मा की पावर, वो भी सब में नहीं होगी, तब तो बुद्धि चलती है, तब तो ज्ञान समझ सकते हैं। अच्छा, अब आकाश वायु अग्नि 3% है, तो आकाश वायु अग्नि हल्का तत्व है तो कम है ना, जल और मिट्टी ज़्यादा है ना। तो जल और मिट्टी कम होने लगे तो बॉडी हल्की हो जाएगी ना। तो हल्की होते 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 फिर जो तत्व है, 2 तत्व निकल जाएंगे तुम्हारे से, तो फिर 3 तत्व भी स्वतः प्रधान होंगे, तो ये तत्व नहीं होंगे, वो परम तत्व फिर आने लगेंगे तुम्हारी बॉडी में। तो धीरे धीरे तुम स्थूल दुनिया परम तत्व में बदल जाएगी, समझ गए बेटे? जैसे यही चीज़ है और इसका रूप बदल जाए। जैसे साइंस वाले भी कह रहे हैं यार ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को फिर डाल देते हैं प्लास्टिक में, जहाँ वो तत्व मिल जाते हैं, तत्व में मिल जाते हैं, कोई भी तत्व में मिल जाता है। ये साइंस वाले भी आज तक नहीं बता सकते कि हमारी बॉडी कैसे बनी है। कितना रिसर्च किया इन लोगों ने, मरने वालों को उसमें डाल दिया, शीशे में डाल दिया, या कई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना, नहीं, मगर वो पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों? ये तो सीधी सी बात है कि ये संकल्पों से बना हुआ है, इच्छाओं से। जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ती है उतना हमारा कंट्रोल नहीं रहता, उतनी रचना होती रहती है हर चीज़ की। आज हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो हमारा सब बढ़ता जाएगा, स्थूल बढ़ता जाएगा और सूक्ष्म कम होता जाएगा, समझ गए? है ना दिमाग में बेटा? सूक्ष्म चीज़ें जो है वो स्थूल में परिवर्तन हो गई। हमने सोचा टेबल बनानी है, तो संकल्प आया टेबल का, तो संकल्प कहाँ गया? संकल्प की शक्ति टेबल में चली गई, वो सूक्ष्म में अंदर थी तो बाहर आ गई, वो शक्ति दिखाई देने लगी। तो हमारे संकल्पों से दुनिया में सारे साधन बनते गए, मगर आत्मा की शक्ति तो कम हो गई। आज से 500 साल पहले एक बार खाते तो दूसरी बार रात को खाता था कोई, 4 दिन कोई भूखा भी रह जाए, अभी तो 2 घंटे नहीं कोई भूखा रह सकता। तो पावर नहीं है ना अंदर, ना खाने पीने में पावर है, ना शरीर में पावर है। तो यहाँ पर जो योग, दिव्य योग सिखाया जाएगा, उससे नई दुनिया की स्थापना होगी। दिव्य ज्ञान और दिव्य योग जो बताया जाएगा, उससे वो स्थापना होगी। दिव्य जो शरीर हमारा, वो शरीर बदलता 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 बदलता, तो इसमें तो दुख दर्द नहीं होगा ना, खुशी खुशी होगी ना। जब हमें कोई नई चीज़, हमारा बॉडी जैसे निरोगी बनती जाए, काया ही बदलती जाए, तो इसका शास्त्रों में गायन है, कंचन काया बोलते हैं ना, कायाकल्प बोलते हैं ना। तो काया तुम्हारी कंचन काया बनती जाएगी, यही काया तुम्हारी बदलती जाएगी। इसीलिए इसको कहते हैं हीरे तुल्य जीवन। ये जो मनुष्य जन्म मिला है हमको, इसलिए कहते हैं देवताओं को भी मनुष्य बनना पड़ता है। अगर उनको प्राप्ति करनी है तो यहाँ पर आना पड़ता है, इस धरती पर। ये एक ही बार, जो सुप्रीम फादर है, बेहद का बाप, एक ही बार आता है। ये इतना समय बीतने के बाद, जब कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी पावर किसी में नहीं रहती, तब एक बार ही आता है सारी सृष्टि को, सारे चक्र को, महाकाल चक्र, इसको बेहद के महाकाल चक्र को परिवर्तन करने। तो कैसे बदलते हैं? देखो, निसंकल्प कैसे होते हैं? तो जब हमारी बॉडी के अंदर स्थूल तत्व जल और धरती कम होता है तो आकाश वायु बढ़ता है ना, आकाश वायु और अग्नि बढ़ता जाता है। तो ये बढ़ने से हमारी बॉडी हल्की होती जाती है और धीरे धीरे वेटलेस हो जाती है, और पावर अंदर, करंट की बॉडी, पावर, शक्ति, एनर्जी आ जाती है। तो ये तो होता कैसे? जैसे हम पहले योग करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर आकाश तत्व बढ़ेगा। आकाश बढ़ने से क्या होता है? निसंकल्प हो जाते हैं, तो संकल्प कम चलेंगे, बंद हो जाएंगे फिर, तो फिर परम तत्व आने शुरू हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है? तो तत्वों को बदलने का ज्ञान, ये बेहद के बाप के बिना किसी की भी शक्ति नहीं है, ना किसी को समझ है, ना किसी को पता है। ये एक ही है इसके सारे संसार के अंदर, एक ही के पास चाबी है, समझ गए? जैसे चाबी होती है ना, जैसे स्वर्ग के गेट की जो चाबी है ना, वो किसके पास है? स्वर्ग का गेट कौन खोलेगा? इसलिए क्या कहा? दिल्ली का परिवर्तन, दिल्ली का परिवर्तन, सारे विश्व का परिवर्तन। तो कौन बलि चढ़ेगा? कहते हैं ना, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। क्या बोलते हैं आगे? हैं, आप ही बोलो। तो परिवर्तन कौन करेगा? पहले बलि कौन चढ़ेगा? भगवान आएगा और खुशी खुशी विश्व कल्याण के लिए। तो इसलिए बोला दिल्ली का परिवर्तन, सारे विश्व का परिवर्तन। दिल्ली परिवर्तन करेगी और जो गुजरात है वो विश्व का लाइट हाउस बनेगा। लाइट, पूरे विश्व में लाइट जाएगी, विश्व का लाइट हाउस गुजरात बनेगा। गुजरात, और गुजरात में भी है, देख लो अहमदाबाद, और अहमदाबाद में